तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं है। दिन ब दिन देखें, अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान है, तो आप अगर बात करें कि वहाँ पे क्रिकेट हो, तो मुझे तो लगता है जी मुश्किल है। कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, हमें भी पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है, हमें ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है एक दफा तो सही पाकिस्तान तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या है। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा, अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीजा देते हैं। जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्खकलामी हुई, तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो यह है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी। हरभजन ने कल बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसको अपनी राय कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए जो भी है, लेकिन उसने बोला वहां की आवाम का कसूर नहीं है। बट तो आप ये कह रहे हैं कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर हो। श्रीलंका के ऊपर गोलियां चली थी जी 9 में। हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए, इन हालातों में आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे या ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे कि यार कोई ऐसी वारदात ना हो। थोड़े दिन पहले की मैं क्लिप देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। शेर हैं हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आके दिखा, तप्पड़ है तो आगे दिखा दे। हम तो कह रहे हैं आके खेलो। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब है। वो अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। फिर वो थोड़ी बहुत पैसे की भी बात कर रहे हैं, ये बात कि हम इंडिया भी नहीं आएंगे। नहीं, मत आइए, जब मत आइए, कोई बात टूर्नामेंट्स हो, कोई बात नहीं, मत आइए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ना आने से भारत में जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको कोई फर्क पड़ रहा है, तो ये आपकी सोच है, आप मत आइए। कि उन्होंने ये कहा है कि ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत भी पाकिस्तान ना जाए और पाकिस्तान भी भारत ना आए, कोई इशू नहीं है। अपनी अपनी जो उनके पास चॉइस है वो उसको आने की बात करते हैं कि हम नहीं आएंगे। कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, हमें भी पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है, हमें सही है ना, हमें सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सामने से दुनिया को अच्छा दिखा के, बड़ा खूबसूरत दिखा के बेवकूफ ना बनाओ। हमें सब कुछ पता है पीछे क्या कुछ होता है, समझ आ गई कितनी वहां सियासत होती है, कितनी नहीं होती है। तो अपने मुल्क को देख पहले, जहां हो ना वहां को देखो पहले सबसे, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बात करना, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है एक दफा तो सही पाकिस्तान तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या है। ये बाद में बातें करना कि पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो सब कुछ है, ठीक है। लेजेंड लीग में तू मिलता है पाकिस्तानी प्लेयरों से, चाहे कतर में हो क्रिकेट, चाहे कहीं पे भी हो। जब तू वहां पे सबसे मिलता है, वहां तो तू बड़ा खुश मिलता है, बड़ा गले होके तू सबसे मिलता है। क्या करता है वहां तू मिलके? तो फिर तो तू सियासतदान बनता जा रहा है ना, इसीलिए तू ये ड्रामेबाजियां करता है। अगर तू इंडिया में जाके ये बात करता है कि जी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए इंडिया की टीम, तो तुझे क्या तकलीफ है? क्या तेरे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान? तेरे जैसे ऑफ स्पिनर ना पाकिस्तान में कितने आए और कितने खत्म भी हो गए। अब तू खेल गया क्रिकेट, थोड़ा तेरा नाम बन गया है। मैंने तेरे जैसे बहुत स्पिनर देखे पाकिस्तान में, मतलब तुम्हें अगर पाकिस्तान के स्पिनर से मैं मुआवजा करूं ना, तुम दूर तक नहीं हो। पैसा ज्यादा कमाते हैं छोड़े हुए में, दूसरे क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं कमाते। पता नहीं डरपोक आदमी तो है, इसमें इतना तपड़ ही नहीं होगा कि वहां पे माइक पे ये जाके बोले कि नहीं जी पाकिस्तान हमें जाना चाहिए। शेर हैं हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आगे दिखा, तप्पड़ है तो आगे दिखा दे। हम तो कह रहे हैं आगे खेलो। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी? अभी भी ये चीज कंफ्यूजन है। हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा, अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीजा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो, तो तुहानू वहाइए कि हालात ठीक ने या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं।
लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है, पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। तो उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और जय शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं इस तरह के बयानियां देख के, शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हो। लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देख कर आप फैसले करें। और वैसे तो फैसला करने वाले कौन होते हैं? मतलब उनकी अगर वहां पर नहीं सुनी जाती तो यहाँ पर किसने लोग सुनी पूछते हैं ना उनको, पाकिस्तान में तो उनको बकायदा तौर पर शोज में लिया जा रहा है। की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमारे मुल्क के बारे में कोई बात करेगा तो फिर हमें बर्दाश्त भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही जवाब देना चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है वो पुरअमन है और उसमें किसी किस्म के कोई फ्लॉज नहीं है। हमारी सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है, दुनिया इसकी तारीफ करती है। और उसी के साथ साथ हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका स्टांस भी सबके सामने क्लियर है। और अभी तक इसीलिए आईसीसी जो है वो कुछ फैसला नहीं कर सका। आईसीसी गिड़गिड़ा रहा है बीसीसीआई के आगे, और बीसीसीआई अभी तक जो है वो कुछ फैसला करने के काबिल नहीं हुआ। जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्खकरामी हुई, तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो ये है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी। अब हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया, उनका ये प्योर मुनाफकत है। मतलब अगर कहें ना कि यार हमें पसंद ही नहीं है, एक देश पसंद नहीं है, वहां तक ठीक है, बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब है। वो अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। और कहां होते हैं? हम पाकिस्तान में नहीं रहते, कहां पे होते हैं मुझे बताइए आप, हम भी देखना चाह रहे हैं। और आप शुएब अख्तर साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, कामरान अकमल साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, बाकी सब पाकिस्तानी क्रिकेटर दोस्त हैं, फिर आपको बुरा लगता क्या है? आप कहते हैं हम पाकिस्तान आते हैं, लोग हमसे पैसा नहीं लेते, जो प्यार हमें मिला कहीं नहीं मिला। ये फिर मुनाफिकत कैसी? देश गंदा है, लोग अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि कोई इंडियन क्रिकेटर नहीं जाना चाहता पाकिस्तान। बाकी रही बात कि आप आपका तोती बोल रहे हैं, जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, तो आप जो बोलेंगे वो सच होगा। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में बिल्कुल कोई वाकयात नहीं होते, मगर मुझे कुछ बंदा आके ये बता दे कि हम इंडिया में नहीं होते। बट आप जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हैं कि ब्लास्ट हो गया था, न्यूजीलैंड की टीम थी तो होटल में धमाका हो गया, श्रीलंकन टीम पे अटैक हो गया। वाकयात गिनवाने में तो दुनिया के हर हिस्से में हुए, इंडिया में भी हुए, मगर ये जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए बात है, ये गलत है, ये सरासर गलत है। और ये मुनाफिकत ना करें। आप टेनिस प्रोफेशनल गेम है, उसके लिए आप खिलाड़ी भेज देते हैं, आप बाकी चीजों के लिए अभी आपने इंडियन क्रिकेट टीम को रोका, इसलिए अपने बेचारे ब्रायन को भी रोक लिया, वरना पहले तो वो खेलने आते थे। मुझे समझ नहीं आई, आपका जहां मन करता है वहां पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बना लेते हैं, जहां मन नहीं करता वहां आप तोड़ लेते हैं। ये मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा थू, ये इसकी समझ ही नहीं आई। अगर पाकिस्तानी पसंद नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बगैर चलते भी नहीं है, आप कह रहे हैं हम आपके बगैर गुजारा कर लेंगे। आप पहले जहां नौकरी करते हैं ना, उनको कहें कि आप पाकिस्तानी क्रिकेटर के बगैर गुजारा करके दिखा दीजिए, आप उनको कहिए पहले। आप हरभजन सिंह का एक इंटरव्यू हुआ विक्रांत गुप्ता के साथ भी। हरभजन का एक मसला है कि उनकी ये चीज़ गर्म है। होता ऐसे है कि विक्रांत गुप्ता उनका इंटरव्यू करते हैं और वो उन्हें पूछते हैं कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हाइब्रिड पर आपकी क्या राय है, क्या सिचुएशन है। वो उनको मतलब सवाल कर रहे हैं जिसके ऊपर वो जवाब दे रहे हैं। सवाल आप जैसा करोगे आपको जवाब वैसा ही मिलेगा। अब उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, मतलब पाकिस्तान के अंदर है, वो होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर चले जाना चाहिए क्योंकि इंडिया की टीम नहीं आना चाहती। उन्होंने कहा आपका एक पुराना इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ है जब आपने कहा था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो आज वाकई में वैसा ही हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई है। तनवीर अहमद के साथ आपका जो भी लफ्ज़ों का तबादला हुआ, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने उस टाइम भी कहा था, मुझे आज भी ऐसे ही लगता है कि मुश्किल है, नहीं जा सकते हैं। एक तो हमारी सरकार की मर्जी है, यानी गवर्नमेंट की मर्जी है। दूसरा ये है कि अगर हम अभी भी देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकली जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और मेरे सामने मैंने खुद वीडियोस देखी हैं, मैंने खुद देखा है कि हालात ख़राब है। तो पाकिस्तान के तो अपने लोग बहुत परेशान है, तो कोई दूसरा शख्स आके क्या क्रिकेट खेलेगा वहाँ पर? अगर यही चीज़ें रहती हैं तो फिर इंडिया का कोई भी टीम जो है वो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। अब देखें, इस बात का एक रुख ये है कि हम इस बात पर अपनी अना का मसला बुला लें, नहीं पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, हमारी सिक्योरिटी नंबर 1 है एंड वी बेट दैट कि कोई भी टीम यहाँ पर आएगी उसे कोई मसला नहीं जाएगा। एक तो ये हमारा गुस्से का इजहार है और हमारा ओपिनियन है। उन्होंने तारीफ भी की है, वो तारीफ कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बता रहे हैं, 1-2 लाइनों की खबर है कि हरभजन सिंह ने कहा है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, और कि उन्होंने ये कहा है कि ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भारत भी पाकिस्तान ना जाए और पाकिस्तान भी भारत ना आए, कोई इशू नहीं है, अपनी अपनी जोन के पास। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे भज्जी पाजी जब भी किसी इंटरव्यू में और किसी माइक के सामने आते हैं तो वो हमेशा पाकिस्तान को लताड़ते ही रहते हैं। अभी हमने देखा कि उन्होंने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान में इंडिया को मैच नहीं खेलना चाहिए,
और पाकिस्तान की भलाई यही है कि वो हाइब्रिड मॉडल को मान ले। लेकिन पाकिस्तान के एक ऐसे इंसान है तनवीर अहमद, वो हमेशा गंदगी ही निकालते हैं भज्जी पाजी के लिए। उन्होंने कुछ दिन पहले उनको दोगला कहा था और कहा था कि जब तुम बाहर जाते हो तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिलते हो। तो गाइस, हमारे दिल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कोई नफ़रत नहीं है, तुम लोगों के लिए भी नफ़रत नहीं है, पर जो तुम्हारी ये गंदी हरकतें हैं ना, उनसे नफ़रत है। जो तुम लोग ये करते हो कि टेररिज्म फैलाते हो और नक्सलवादी हो तुम लोग, ये ठीक नहीं है। इसी कारण तुम्हारे देश से क्रिकेट, अन्य स्पोर्ट छिनते जा रहे हैं। तो ये सब बंद करो, हमारे लेजेंड्स को भला बुरा कहना बंद करो, ताकि भविष्य में कभी तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा टूर्नामेंट हो। अभी जो हो रहा है 2-4 मैच तुमको मिल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो और टूर्नामेंट अच्छे से होने दो, नहीं वो भी चला जाएगा हाथ से। थैंक यू गाइस, वीडियो में बन रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।